जी महाराज जी से अनुरोध करूंगा उनके आशीर्वचन एवं उद्बोधन के लिए। कुरुक्षेत्र के धर्मधरा को वंदन और जहां हम सब उपस्थित हैं, ब्रह्म सरोवर की दिव्यता का अनुभव सब कर ही रहे हैं कि चारों ओर किस प्रकार का एक सुरम्य और एक दिव्य दृश्य यहाँ है। ठीक पीछे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश की मुद्रा में रथ पर विराजित हैं और ऐसे सुरम्य वातावरण में यहाँ, ऐसे दिव्य वातावरण में यहाँ आज से विधिवत श्री गीता जयंती महोत्सव की चर्चा आप सबके समक्ष हरियाणा प्रांत जिसे गौरव प्राप्त है, सम्मान प्राप्त है, श्रीमद् भगवद गीता की उपदेश स्थली होने का, ऐसे हरियाणा के बहुत कर्मठ, सेवा समर्पित और श्रीमद् भगवद गीता के भावों को एक व्यापक प्रेरणा बनाने के लिए प्रतिबद्ध और हर समय भगवद गीता को अपने पास, अपने साथ रखने वाले हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी यहाँ स्वयं उपस्थित हैं। यहाँ इस क्षेत्र के सांसद श्री नायब सिंह जी, हरियाणा के खेल और युवा राज्य मंत्री संदीप सिंह जी, यहाँ इस क्षेत्र के विधायक सुभाष सुधा जी और प्रशासनिक राजनीतिक क्षेत्र के सभी प्रबुद्धजन और कुरुक्षेत्र, आसपास हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली से आए हुए आप सब पत्रकार भाई बहन, श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में इस बार की गीता जयंती जब आएगी तो महाभारत ग्रंथ की गणना के अनुसार 5158 वर्ष इस बार की गीता जयंती पर गीता उपदेश के हो जाएंगे। भगवद गीता एक ऐसा उदार वैश्विक विचार का ग्रंथ है जिसमें कहीं भी किसी भी एक शब्द में न कोई पक्षपात है, न कोई भेदभाव है, न कोई संकीर्णता है, जाति, वर्ग, वर्ण, स्थान या कोई भी सीमा की। बहुत उदार ग्रंथ है। मानसिक शांति से लेकर के विश्व बंधुत्व की और वसुधैव कुटुंबकम की जो एक अवधारणा, जो एक सोच भारतीय मनीषा की रही है, उसको साकार करने में पूर्णतया तर्कसंगत सक्षम शास्त्र है श्रीमद् भगवद गीता। यही कारण है कि वर्तमान में भगवद गीता का वह स्वरूप, वह भाव समूचे विश्व तक की एक प्रेरणा बने और कुरुक्षेत्र की धर्मधरा को, क्योंकि यह गौरव प्राप्त हुआ गीता के उपदेश स्थली होने का, और स्वाभाविक है हरियाणा का अपने इस गौरव को समूचे विश्व की पहचान बनाए, ये एक स्वाभाविक जो भाव बना और उस भाव को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में जो पहल यहाँ कुरुक्षेत्र में की गई, वो वास्तव में केवल प्रदर्शनीय नहीं है, वो वास्तव में वर्तमान की आवश्यकता है। जिस प्रकार से
वैश्विक वातावरण में कहीं न कहीं क्षमताओं का ह्रास हो रहा है, कहीं न कहीं सद्भावनाओं का ह्रास हो रहा है। और कोविड के इस कुछ विकट काल में हम सबने अनुभव किया कि जिस तरह से मानवता त्रस्त हुई, जिस तरह से समस्याओं में ग्रस्त हुई समूची मानवता, केवल अपना देश नहीं पूरा विश्व। और उस समय एक जो बात सामने आई कि कहीं ना कहीं इम्यूनिटी की, शारीरिक इम्यूनिटी के लिए वैक्सीन का उपयोग, उससे लाभ भी हुआ और भारत की एक अग्रणी भूमिका उसमें रही ही, सबका साथ भी रहा। लेकिन मानसिक इम्यूनिटी भी बढ़े, वो बहुत आवश्यक है, मनोबल बढ़े। उसके लिए लगता है भगवत गीता मन के लिए एक वैक्सीन कहो या बूस्टर डोज कहो, मन का एक उपचार है गीता, मन के लिए एक मजबूत आधार है गीता। तो ऐसी सब सोच, बच्चों का एक संस्कार है गीता, युवाओं की चेतना को सन्मार्ग पर लाने का एक आधार है गीता। तो ऐसी सोच के साथ हमें लगता है कि गीता जयंती महोत्सव को इस रूप में आयोजित करना, जिसमें बच्चों की भी भागीदारी है, युवाओं की भी भागीदारी है, जिसमें कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को साथ जोड़ा गया है। और इस बार एक विशेष रूप से आजादी का अमृत महोत्सव, हम सब जानते हैं कि पूरे राष्ट्र की एक पहचान, गौरव, शान इस समय है। उस आजादी के अमृत महोत्सव के साथ भगवत गीता और इस गीता जयंती उत्सव को जोड़ने का भी कार्य यहाँ इस बार करने का जो मन हरियाणा सरकार ने बनाया, वो वास्तव में स्तुत्य है, वो वास्तव में राष्ट्र की एक गौरव अभिव्यक्ति ही है। क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में भगवत गीता की जो भूमिका रही, वो आने वाले समय में यहाँ एक प्रदर्शनी भी होगी, जिसमें ऐसा स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव और गीता, भगवत गीता, वो स्वतंत्रता सेनानी जिनके हाथ में गीता थी, जिनके साथ में गीता थी, वो चित्र भी सामने राष्ट्र के आए कि राष्ट्र का ये जो स्वरूप था कि किस प्रकार स्वतंत्रता संग्राम में, आजादी में भगवत गीता की भूमिका रही। उस पर इस बार कुछ सेमिनार्स भी रहेंगे, कुछ गोष्ठियां भी रहेंगी, युवाओं को भी उसके रूप में साथ जोड़ने का और प्रेरणा देने का कि किस प्रकार से हमारे वीर सेनानियों ने भगवत गीता को साथ लेकर अपना मनोबल बढ़ाया और राष्ट्र की बलिवेदी पर स्वयं को समर्पित करने में, प्राणोत्सर्ग करने में भी हिचकिचाए नहीं। और वो शक्ति, वो सामर्थ्य, वो बल जो उन्होंने पाया, वो भगवत गीता से पाया। वो एक अद्भुत तस्वीर भी राष्ट्र के नहीं पूरे विश्व के सामने आए। ऐसा इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में ऐसा भी एक भाव, एक प्रयास हरियाणा सरकार और इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सौजन्य से किया जा रहा है। इसमें नगर की सभी संस्थाओं की सद्भावना साथ जुड़े, हर बार ऐसा प्रयास रहता है। आज भी अनेक बंधु कुरुक्षेत्र नगर के यहाँ उपस्थित हैं, तो ऐसे भी प्रयास है कि ये उत्सव समाज का उत्सव बने, ये उत्सव जन जन का उत्सव बने, ये उत्सव घर घर का उत्सव बने, ये उत्सव सर्वत्र एक प्रकाश फैलाने वाला उत्सव बने। ये उत्सव केवल, क्योंकि ठीक है निमित्त भले ही सरकार बनी, गौरव है ऐसे विषयों का निमित्त बनना, और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड बना, प्रशासन बना या कोई और बना, लेकिन उत्सव केवल सरकारी उत्सव, क्योंकि गीता केवल सरकार की नहीं, गीता प्रशासन की नहीं, गीता किसी संस्था की नहीं, गीता किसी व्यक्ति की नहीं है, गीता किसी एक की बपौती नहीं है। भगवत गीता तो पूरी मानवता का श्रृंगार है। और इसीलिए हम प्राय कहते हैं कि समस्याओं का समाधान है गीता और मानवता की मुस्कान है गीता। तो गीता उस रूप में सबके साथ जुड़े। ये इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव फिर से कोविड के चलते पिछली बार वो स्वरूप नहीं आ पाया था, और इस वर्ष भी यद्यपि
वह स्वरूप जो एक विराट होता है उसमें अभी भी कुछ सीमाएं, कुछ जो नियमितताएं रखनी आवश्यक हैं, वो उसका भी ध्यान रखने का प्रयास होगा ही। लेकिन तो भी इस बार जिस प्रकार की अनुमति वातावरण की मिली उसके अनुसार फिर से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव प्रारंभ हो रहा है। 14 तारीख को जो मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी हमारी तिथि परंपरा के अनुसार जो तिथि आती है उस दिन गीता जयंती उत्सव और संयोग से आज दिसंबर मास प्रारंभ हो रहा है। 1 दिसंबर है आज, और इसी महीने में आगे 14 तारीख गीता जयंती और विधिवत अमित जी भी संकेत करें कल से कुछ, और 9 तारीख से विधिवत जो गीता जयंती उत्सव होगा उसकी पूरी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा होगी। और फिर आपकी कोई चर्चा, आपकी कोई बात होगी तो उसके साथ और आगे बढ़ेंगे। अभी इतना ही। ओम शांति।